भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं होता? आपको बिल्कुल भी समझ से बाहर है कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होता कि नहीं है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर इसको आपने ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो बस मिलते हैं आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि कोई भी देव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्थर के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव को पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्थर के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। और जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसी के कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। किसी के लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा, किसी के लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा और विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों से मिले, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ये होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, बस रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वहीं तो गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 2 महीने के बाद दोबारा आए। जब गुरुदेव की कथा में दोबारा आए तो उन्होंने कह दिया खुद से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था मेरे गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्यवाद आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है। आपका कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आपके रखा कौन ले पाएंगे, चलिए बताता हूँ। बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। जो हमारा पहला उपाय है 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। क्या उपाय है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। तो आपको करना पड़ेगा 3 काली मिर्च लेना है, साथ में आपको 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना चाहिए, जैसे आपने लिखा लेने के बाद आपको चुपचाप क्या कर देना है, अपने बच्चे को जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा अपने बच्चे के हाथ में देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे ही आपका जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा है वो शिव मंदिर पहुँचेगा तो उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं तो दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको
केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय किया तो बस रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय, इसमें आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन के साथ साथ आपको और क्या करना है, आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको शिव मंदिर जैसे ही पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद शांति से आपको माता शोक सुंदरी की जगह में क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। माता शोक सुंदरी के ऊपर जैसे ही अर्पित मतलब करेंगे, अर्पित करने के बाद उसको क्या मांगना है, औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपको बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए, ठीक ना, तो 5 मिनट तक आपको रहना है। ठीक, और वो जो चंदन है वो जहाँ सोता है, वो जिधर साइड करके सोता, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको अर्पित कर देना। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी। और उस चंदन के जरिए स्वयं माता जो है अशोक सुंदरी उसके घर में प्रवेश करेंगी और उसका विवाह होगा ही होगा।